फियरलेस बंदा कौन होता है? क्या वो जो कॉन्सिक्वेंसेस को समझता नहीं है या उनकी परवाह नहीं करता, क्या वो बंदा फियरलेस होता है? सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस कितनी तरह के होते हैं। एक होते हैं फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस और एक होते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपने ये करना है कि आपने फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्लानिंग कर लेनी है और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहाड़ी के एक कोने पे खड़े हो और आपको वहाँ से जंप करनी है, बट आपको डर लग रहा है। तो क्या वो डर साइकोलॉजिकल है या फिज़िकल है? ऑब्वियसली वो फिज़िकल डर है और वो डर होना भी चाहिए। बात को समझ पा रहे हो? अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर होता है, बट क्या वो फ़ियर साइकोलॉजिकल फ़ियर है या फिज़िकल फ़ियर है? ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल फ़ियर है, क्योंकि फ़िज़िकल तो बंदा स्टेज पे चला जाता है, क्लास में डाइस पे भी आ जाता है, कुछ ना कुछ बोल के एक्ट करके वो चला जाता है। लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी भूल जाते हैं। तो जब कुछ काम करने से पहले आपको डर लग रहा हो, तो आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि वो डर कौन सा डर है। क्या वो साइकोलॉजिकल डर है कि क्या वो फिज़िकल डर है? और अगर तो वो फिज़िकल डर है तो उसके लिए प्लानिंग कर लेनी है, और साइकोलॉजिकल डर है तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आप कोई काम करने लगे और आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने ये किया तो घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। तो ये जो डर है ये है साइकोलॉजिकल डर। बट आपने स्विमिंग आपको नहीं आती, आप पूल में जाने से डरते हो, बट आपने स्विमिंग को सीखा और आप अब पूल के अंदर उतर सकते हो। बट अगर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए और तूफ़ान आ जाए तो वहाँ पे आपको डर लगेगा। तो वो डर क्या है? वो एक फ़िज़िकल डर है। तो फ़िज़िकल डर के लिए आपने करनी है प्लानिंग, आपने देखनी है डायरेक्शन, आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 साल लगा के आपने कुछ पैसे जोड़े और आपको किसी ने बोला कि इनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, बट आपके अंदर एक डर है, आप डर रहे हो कि कहीं ये डूब ना जाएं। ये डर जायज़ भी है और ये होना भी चाहिए, और ये जो डर है ये एक फ़िज़िकल डर है, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा डूब जाएगा अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आपको प्लानिंग का सहारा लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी, आपको उसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ेगी, ताकि आप उसका रिस्क फैक्टर जो है वो इवेल्यूएट कर सको। तो फिज़िकल फ़ियर को आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते हमेशा के लिए, लेकिन आप फिज़िकल फ़ियर के लिए प्लानिंग कर सकते हो। साइकोलॉजिकल फ़ियर को ख़त्म किया जा सकता है। किस तरीके से? प्रैक्टिस के थ्रू। अब बहुत से लोग ये कहते होंगे कि बेशक प्रैक्टिस के बाद भी हमें जो है पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें स्टेज पे जाते हुए डर लगता है। तो इमरान खान ने बोला कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब तक आपने कोई चीज़ सीखी नहीं होती तब तक आपको डर लग रहा होता है। जब जैसे ही आप उस चीज़ को सीख लेते हो तो फिर आपको डर नहीं लगता। लेकिन फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज़ सीख ली लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है, तो 95% चांसेस है कि वो डर साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिज़िकल डर है। फॉर एग्जांपल, आपको पहले गाड़ी चलाना नहीं आती थी, तो वो एक साइकोलॉजिकल डर था, बट आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस की, पहले घर के अंदर या आगे घर से गाड़ी घर में खड़ी करनी, घर से निकालनी, फिर अपनी स्ट्रीट में गाड़ी चलाते रहे, करते करते आपको प्रैक्टिस होती गई और आपका वो डर ख़त्म हो गया और अब आप हाईवे पे, जीटी रोड पे भी गाड़ी को ईजिली चला लेते हो। बट सडनली आपको ये बोला गया कि यार एक हिली एरिया में चलते हैं, बहुत ही ख़तरनाक सा रास्ता होगा, बट तो वहाँ पे आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो वो डर साइकोलॉजिकल नहीं, वो फिज़िकल डर है कि हाँ यार, मैं ऊपर कैसे लेके जाऊँगा, या कुछ भी हो सकता है, टर्न्स बहुत शार्प हैं। तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग काम आएगी कि मुझे इस रूट से जाना चाहिए या इस रूट से जाना चाहिए। तो इन दोनों डर जो दोनों डर हैं, हमें इनका जो डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर हम ये समझ जाएं कि फ़िज़िकल डर और साइकोलॉजिकल डर में डिफरेंस क्या है, तो हम अपनी लाइफ के बहुत से काम जो हैं बड़े इजीली कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर वे दे सकते हैं अपनी ड्रीम्स की तरफ, क्योंकि हम चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि ये जो डर है इसको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करके ख़त्म करना है, या इस डर को मैं ख़त्म नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे इसकी प्लानिंग कर लेता हूँ, मैं इसकी एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन। कोई भी बंदा बिल्कुल फियरलेस नहीं होता, हर किसी में साइकोलॉजिकल और फिज़िकल फियर्स पाए जाते हैं।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।